नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोर। श्रीमन् कृपा जलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ सक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे भक्तगण, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के सालकट्ल ब्रह्मोत्सव में मैं डॉक्टर राजेश्वरी आप सभी दर्शकों का SVBC श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के प्रत्यक्ष प्रसारण में स्वागत करती हूँ। ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ आज मध्यकालीन स्वर्ण पालकी उत्सव, इसी को तेलुगु में बंगारू तिरुच्ची उत्सव कहा जाता है, आज वही देखने को मिल रहा है। आज लेकर 9 दिनों के लिए तिरुमलयप्पा अपनी देवेरियों के साथ अन्यान्य वाहन सेवाओं में विराजित होकर भक्ति पर कृपा कटाक्ष बरसाने के लिए शोभा में निकलेंगे। अभी आप देख रहे हो इतना सुंदर दृश्य, ध्वजा के बाहर सभी खड़े होकर भगवान के कृपा कटाक्ष के इंतज़ार में खड़े हैं। अभी आप देख सकते हो कि सुवर्ण पालकी उत्सव में ब्रह्मरथ, विश्वक्सेन आदि श्री मलयप्पा स्वामी का परिवार शोभा यात्रा के लिए तिरुमल की पूर्व वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलेगी। हमारा क्या ही सौभाग्य है कि ब्रह्म द्वारा संचालित कभी किसी वर्षों पहले तदुपरांत निर्विराम आयोजित ब्रह्मोत्सवों में दर्शक बनकर कलयुग के प्रत्यक्ष दैव से कृपा कटाक्ष प्राप्त कर रहे हैं। हे दर्शक भक्तगण, मेरे साथ एक बार ऊंची आवाज में कहिए, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। सुवर्ण तिरुच्ची में आप श्रीदेवी और भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी का दर्शन कर सकते हो। देखिए, यही वो पालकी है जिसमें निर्विकार निर्गुण ब्रह्म की विद्यमानता मानी जाती है। ब्रह्म द्वारा संचालित उत्सव थे, इसीलिए इसको सालकट्ल यानी वार्षिक ब्रह्मोत्सव, हर वर्ष मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव कहलाता है। मंत्रपूर्वक ये उत्सव मनाया जा रहा है। ध्वज स्तंभ के आगे दीक्षाधारी अर्चक स्वामी और उनका वृंद मंत्रोच्चारण के साथ साथ मंगलवाद्यों के बीच यह उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है। अभी सप्त कलश, सुवर्ण कलश उस गोपुर में आप देख सकते हो। रात्रि की वेला में ये सभी सुसज्जित हो, विद्युत दीपालंकरण इनमें होता है और सब कुछ एक स्वर्ग जैसा महसूस होने लग जाता है। अभी ध्वज स्तंभम के आगे सभी अर्चक स्वामी यहाँ मंत्रोच्चारण सहित इस सुवर्ण पालकी उत्सव को आगे बढ़ाने की दीक्षा ली और अभी यह उत्सव प्रारंभ होने को है। इस उत्सव के उपरांत गरुड़ ध्वज का ध्वज स्तंभ पर आरोहण होगा। देखिए, छत्र, चामर आदि नाद वाद्य आदि के बीच अभी ब्रह्मरथ आगे आगे बढ़ रहा है। क्या ही सुंदर दृश्य है यह। पीछे आप देख सकते हो, यहाँ देखिए आदिशेष और विश्वक्सेन दोनों आगे आगे निकल रहे हैं। पीछे की पालकी में हमारे मलयप्पा स्वामी दोनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ध्वजारोहण से पहले अब ब्रह्मरथ में निर्विकार ब्रह्म
आगे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो मंगलवाद्य बजाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए ढाल और सहित विश्वक्सेन देखने को मिल रहे हैं। ये स्वामी के सेनापति हैं। पीछे पीछे आप गरुड़ ध्वज का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ गरुड़ श्री वैकुंठ में वो स्वामी का वाहन बनकर तत्पर रहते हैं। जहाँ भी धनुज का संहार होना हो तब वाहन बनकर वो स्वामी को उस जगह पर ले जाते हैं। यहाँ देखिए आलय मर्यादा के तौर पर छत्र जो है देखने को मिल रहा है। दूर्वा सहित ये मंत्रोच्चारण के साथ यह सुवर्ण पालकी उत्सव संपन्न हो रहा है। ब्रह्म आदिशेष विश्वक्सेन गरुड़ध्वज आदि श्रीदेवी भूदेवी संग मलयप्पा स्वामी को साक्षी बनाकर तिरुमल के चारों माड़वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकले रहे हैं। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मोत्सव की शुभ वेला में सारे मार्गों की सुरक्षा का पर्यवेक्षण करने उस श्रीनिवास की सेवा में निरंतर तत्पर रहने वाले दास वृंद स्वामी के साथ पूर्वीथियों में निकली है। देखिए कितना ही मनोहर दृश्य है। छत्र हैं और ये सभी सेवक वहाँ इस उत्सव को आगे बढ़ाने के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं। कैसा ही दृश्य है यह। देखिए यहाँ कार्य निर्वहन भी को मिल रहे हैं। अभी पालकी सुवर्ण पालकी देखने को मिल रहा है और इस दृग पर्व को प्रदान करने वाली यह शोभा यात्रा और उसमें दासों की सेवा तत्परता का वर्णन करना शब्दों से परे की ही बात हो जाती है। विना वेंकटेशम नाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। शरणागति को छोड़कर और कोई अन्य मार्ग नहीं है भगवान तक पहुँचने के लिए। वैकुंठ प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और कोई सुविधा या उपाय नहीं होता है। देखिए श्रीदेवी भूदेवी समेत वरद कटि हस्त मलयप्पा स्वामी यहाँ पर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भगवान का दृष्टि दोष निकाला जा रहा है। कितना ही मनोहर दृश्य है इस स्वर्ण पालकी उत्सव का। देखिए जियर स्वामी भी आगे आगे बढ़ रहे हैं और आज मंत्र पूरित मंत्रोच्चारण के साथ यह उत्सव संपन्न हो रहा है। यहाँ के सारे उत्सव वैखानस आगम के प्रकार ही संपन्न होते हैं। ये मूल देवता हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष दैव हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी। हे भक्तगण, कितने ही भक्तों को अन्यान्य प्रकार के अनुभव होते होंगे। वे होंगे भगवान से मिन्नत या प्रार्थना करने पर इनके वक्ष में श्री महालक्ष्मी विद्यमान रहती है और वो जो है इस भगवान से कहती रहती हैं कि आर्त लोगों का उद्धार करो। जो दरिद्र लोग हैं उनको मैं धन प्रदान करूंगी और अष्ट लक्ष्मी का रूप धारण करके जिस जिस भक्त को जो जो चीज़ की आवश्यकता है उसे प्रदान करती जाऊंगी। हे भगवान, तब शंख से सुनकर, आर्तनाद सुनकर, चक्र से उस कष्ट को दूर करके वेंकटेश्वर स्वामी हर भक्त को वर प्रदान करता रहता है। इसीलिए उनको वर प्रदाता कहा जाता है। वो कलयुग के प्रत्यक्ष दैव हैं। बुलाते ही भक्त गणों को साक्षात्कार देते हैं और उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। देखिए गरुड़ पट जो है
पीछे पीछे आ रहा है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ध्वज, ये गरुड़ ध्वज जिसे बनाते हैं, मतलब जो हैं, उस महानुभाव को मैं जानती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि उनके आंगन में ब्रह्मोत्सव से पहले एक छोटा सा गरुड़ पक्षी उनके आंगन में आ गया था। ये कितना ही साक्षात्कार है भगवान का। वैसे गरुड़ भगवान का वाहन होता है और नित्य प्रति नित्य सूर्य बनकर भगवान की वो हर समय वाहन बनकर उनकी मदद में रहते हैं। आज उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी गरुड़ ध्वज को ध्वजारोहण के समय मंत्र पूरित करके उसे ध्वजस्तंभ पर फहराया जाता है। यानी ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का ब्रह्मोत्सव है। इसलिए भी लोग, सभी 14 लोकों के प्राणियों का इसमें आह्वान किया जाता है, क्यों कलयुग के अक्षदैव हैं और ऐसे में ये राजाधिराज हैं, विश्व के विजेता हैं, सारे लोकों के विजेता हैं। इसलिए ऐसे के उत्सव मनाए जा रहे हैं। उनमें सभी प्राणियों को साक्षी बनना होता है, सभी भागीदार होते हैं उनके कृपा कटाक्ष के। इसीलिए ये ब्रह्मोत्सव में गरुड़ ध्वज फहराया जाता है और वो गरुड़ द्वलोकों के भी देवता और अष्टदिक्पालक सभी प्राणियों को, खग सभी को जो है वो आह्वान देते हैं इस ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए। नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की मालाओं से और रत्न खचित आभूषणों से सुसज्जित होकर श्रीदेवी भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। क्या ही सौभाग्य है हमारा कि हम इस उत्सव को देख पा रहे हैं अपने चर्म चक्षुओं से। लेकिन उनका जो वर होता है उसे केवल अनुभव किए जाते हैं और उसको चर्म चक्षुओं से देखने को नहीं मिलता है, उसकी योग्यता हम नहीं रखते। लेकिन यहाँ देखिए कितने ही बड़े उत्साह उमंग के साथ प्रारंभ हो रहा है। और आज महाशेष वाहन से वाहन शोभा यात्राएँ जो हैं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले अब इस मध्याह्न की वेला में चारों माड़वीथियों की सुरक्षा को कायम रखने के लिए हमारे आदिशेष विश्वक्सेन सभी गरुड़ हनुमंत सभी जो हैं पूर्ववीथियों में निकल रहे हैं। गोविंदा गोविंदा। हरिनारायण गोविंद, 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 हरिनारायण
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ 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 ಗೋವಿಂದ ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणि श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्ता कारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। ब्रह्मादि देवता 3 करोड़ देवताओं से पूजित होने वाले भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का आज ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इस मध्याह्न की वेला में शुभारंभ सुवर्ण तिरुचि उत्सव के साथ साथ हो रहा है। देखिए, वरद हस्त देखने को मिल रहा है। भगवान अपने चरणों की ओर संकेत करते हुए भक्त गणों से ये मानो संकेत रहे हो कि मेरे पदाब्जों में अगर आप शरण लोगे, मैं आपका त्राण जो है करूँगा, आपका उद्धार करूँगा और मुझ में आप लोगों को ऐक्य कर लूँगा। ऐसे में शंख और चक्र भी धारण करते हैं वेंकटेश्वर स्वामी। शंख के द्वारा आर्तों की वो जो है कष्टों को सुनते हैं और शंख के द्वारा उनका विसर्जन कर देते हैं। देखिए, करी यानी हाथी भी जो है आगे आगे वाहन के आगे आगे निकल रही हैं। छत्र, चामर और अश्व, वृषभ, ये सभी आलय मर्यादा के तौर पर वाहन के आगे आगे चलते रहते हैं, क्योंकि
संपन्न हो। ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के जगन नाटक सूत्रधारी के ये उत्सव हैं। यहाँ पर देखिए गजराज सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, कितनी ही साज सज्जा के साथ वे दिखाई दे रही हैं। ये जो वरदहस्त है वह है प्रत्यक्ष दैव का वरदहस्त है। सभी लोगों का उद्धार, भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। और कटी हस्त जो है सभी को अपनी ओर खींचने की संकेत जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ श्रीदेवी मैया है और भूदेवी मैया भी हैं। भूदेवी यानी जिस भू पर हम जीवित रह रहे हैं उसका उद्धार वराह अवतार में भगवान ने, श्री महाविष्णु ने किया था। इसलिए उनके संग मलयप्पा स्वामी आज दर्शन प्रदान कर रहे हैं। देखिए गरुड़ पट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलिपरी के मार्ग से निकलते समय आप इस गरुड़ का दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, सुवर्ण द्वार के अंदर जाते ही भगवान के ठीक सामने वहाँ पर गरुड़ की मूर्ति देखने को मिलती है। यानी वो वाहन बनकर हर किसी जगह पर स्वामी को ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज यहाँ पर देख रहे हो ये भगवान करुणा के सागर हैं और जो भी उनके शरण में चले जाते हैं तो वो पुण्य जीवी बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्षीर सागर में रह रहे आदिशेष लेटे हुए श्री महाविष्णु और महालक्ष्मी का दर्शन दिखाई दे रहा है। हे भगवान हमारा उद्धार करो और हमें सारे पापों से च्युत कर दो, ये जो है देखने को मिलता है और ये वरदहस्त का संकेत होता है। आप यहाँ पर गरुड़ का दर्शन कर सकते हो। देखिए आदिशेष, हनुमंत, विश्वक्सेन आदि सभी जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आदिशेष जो निरंतर श्री महाविष्णु का क्षीर सागर में शैया छाता बनकर सेवा करते हैं, वे आज पूर्वेथियों में दास्य भक्ति से ओतप्रोत होकर पर्यवेक्षण के लिए निकले हैं। आज संध्या के समय ध्वजारोहण के उपरांत मलयप्पा स्वामी अपने दोनों देवेरियों के साथ महाशेष वाहन पर विराजमान होकर सर्वप्रथम वाहन सेवा में भक्तों को दर्शन प्रदान करने तिरुमल की माड़ वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे। आदिशेष तथा तक्षक जैसे विषैले सर्पों को श्री वेंकटेश्वर भगवान अपने शरीर पर आभूषण बनाकर अपने अधीन रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ब्रह्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी ब्रह्म के द्वारा ये ब्रह्मोत्सव संचालित किए गए थे और आज कलो वेंकट नायक के रूप में सदैव बनकर जो श्रीनिवास भगवान इस तिरुमलय पर विराजमान हैं, उनके उत्सव ब्रह्मोत्सव के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। हे भक्तगण, बालाजी का दर्शन तथा नाम स्मरण ये आदिशेष तथा तक्षक जैसे विषैले सर्पों के डसने से हमें बचाती है। देखिए आगे आगे भगवान कटी वरदहस्त के साथ दोनों देवेरियों के साथ सुसज्जित होकर आज तिरुच्ची वाहन में शोभा यात्रा कर रहे हैं। ब्रह्मोत्सव में भगवान का दर्शन करने के लिए 14 लोकों के प्राणी उपस्थित रहते हैं। इनको पहचानने के लिए हमारे चर्म चक्षु योग्यता नहीं रखती, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। वास्तव में सुर और असुर निरंतर अपना बल प्रकट करने और सफलता प्राप्त करने सुरक्षित संघर्ष करते रहते हैं। सुर और असुर संतुलन बनाए रखने के लिए भला बुरा दोनों ही बराबरता रखती हैं। इसके लिए मोहिनी अवतार उत्सव
प्रमाण बनता है। एक मोहिनी अवतार उत्सव ब्रह्मोत्सवों में एक उत्सव सेवा है जिसमें मोहिनी शिव और केशव का मोहिनी रूप एकात्म रूप जो है देखने को मिलता है। उस मोहिनी अवतार में सुर और असुर में ने अमृत को बांटने का कार्य किया था और उसमें सुरों की जीत होती है और इसलिए असुर जो है थम जाते हैं। ये मोहिनी अवतार उत्सव प्रमाण प्रस्तुत करता है। कलयुग के प्रत्यक्ष दैव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव निष्कलंक और निर्विघ्नतया परिसमाप्ति की ओर आगे बढ़े, इसके लिए उनकी सुरक्षा हेतु दास वृंद पर्यवेक्षण का कार्य कर रही है। देखिए, गरुड़ का दर्शन प्राप्त हो रहा है, मंगलवाद्य बजाए जा रहे हैं, आगे आगे ब्रह्मरथ जिसमें निर्विकार ब्रह्म मतलब देखने को नहीं मिलता लेकिन उनकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। स्मरण मात्र से साक्षात्कार देने वाले उस बालाजी भगवान का नित्य प्रति पूजा करना तथा उनसे शरणागति प्राप्त करना कलयुग में योनि प्राप्त हम जैसे अल्प प्राणियों के लिए आवश्यक बात हो जाती है। कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बस इसके लिए शरणागति प्रपत्ति की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी सविभ्रमालोक सभ्रु विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम। जगह पर भगवान की निकाली जाती है, कपूर आरती दी जाती है। वर हस्त के साथ श्रीदेवी भूदेवी समेत मलयप्पा आज तिरुचि वाहन में पूर्वीथियों में निकले हैं। हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। आज ध्वजारोहण के बाद महाशेष वाहन श्रीदेवी भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन प्रदान करेंगे। यह शांति प्रदान करती है। इस वाहन का दर्शन करने पर कली दोष से पीड़ित प्राणियां महाशेष वाहन पर आरूढ़ मलयप्पा स्वामी का दर्शन करेंगे तो उनकी मन की शांति हो जाती है। गोविंदा गोविंदा। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा
पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद श्री पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद गोविंदा हरे गोविंद करुणा सागरा गोविंद श्री वेंकटेश्वरा गोविंद गोविंद दिव्य मंगल रूपा गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद वासा नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंद गोविंद तिरुमल वासा गोविंद गोविंद आनंद निलय वासा गोविंद हृदय का बंधु गोविंद गोविंद आनंद निलय वासा गोविंद हृदय का बंधु गोविंद गोविंद वज्र कवच धर गोविंद गोविंद आपन निवारण गोविंद गोविंद शेषाद्रि निलय गोविंद गोविंद तुलसी वनमाला गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद नीलाद्रि निलय वासा नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंद गोविंद तिरुमल वासा गोविंद 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 कृते तु वरदो देवः त्रेतायां रङ्गनायकः द्वापरान्ते जगन्नाथः कलो वेंकटनायकः। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो कलयुग प्रत्यक्ष दैव हैं, ये बड़े करुणा के बड़े सागर हैं। यानी राक्षस जाति में पैदा होने के बावजूद प्रहलाद का उद्धार इन्होंने किया था, क्योंकि राक्षस जाति में भले ही उनका जन्म हुआ हो, लेकिन धर्म के पक्ष में व्यवहार कर रहा था प्रहलाद, और बचपन में ही उनका उद्धार। इस भगवान ने त्रेता युग में राक्षस जात का न सही लेकिन उस प्रकार के आसुरीय वृत्तियों से संपन्न रावण का वध किया था। तो धर्म के पक्ष में जो भी रहता है उसका उद्धार भगवान के द्वारा हो जाता है, भले ही वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, लेकिन उसके लिए उसे सब कुछ जो है त्याग के भगवान के अधीन शरणागति लेनी होती है। और पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने तो यही कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। आप सभी को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका उद्धार करूँगा। आज कलो वेंकट नायक कलयुग के प्रत्यक्ष दैव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के उत्सव प्रारंभ हुए हैं। ब्रह्मोत्सव में आनंद निलय के में विराजमान मूल ध्रुव मूर्ति या शाल मूर्ति की अनंत अमित शक्ति उत्सव मूर्ति रूपी मलयप्पा स्वामी में आवाहित किया जाता है। इसीलिए देखिए अब आदिशेष और भक्त वरद जो है, मतलब यहाँ पर हनुमान और विश्वक्सेन आदि का दर्शन हो रहा है। भक्तगण दूर दूर से
आते हैं, सपरिवार आते हैं ब्रह्मोत्सव में, और वाहनों में विराजमान उत्सव मूर्तियों में ही ध्रुव बेरम का दर्शन प्राप्त कर अति प्रसन्न तथा भावुक हो जाते हैं। देखिए क्या ही मनोहर दृश्य है इस पालकी उत्सव का। सुसज्जित है पूरा तिरुमल, और तिरुपति के हर वीथी जो है विद्युत दीपों से जो है सुसज्जित है। यहाँ देखिए गरुड़ भी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हर भक्त जो है यही कहता है, अहम दूरतस्ते पदोजयुग प्रणामे छयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रभो वेंकटेशा। हे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो, मुझे तारो और इस भावबंधन से मुझे मुक्त करो हे स्वामी। अज्ञानिना मया दोषान शेषान विहितान हरे क्षमस्वत्वम शेषशैल शिखामणे। मेरे जितने दोष हैं, मेरा जो अज्ञान है उसका मतलब उनका हरण करो और मतलब क्षमा करके हमारा उद्धार करो हे भगवान। बंगारू तिरुच्ची उत्सव यानी स्वर्ण पालकी उत्सव में हम विश्वक्सेन का दर्शन कर रहे हैं। इसकी मूर्ति भी वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति के जैसे चतुर्भुजी के रूप में दिखाई देती है, यानी शंख चक्र गदा पद्म जो है देखने को मिलते हैं। विश्वक्सेन श्रीनिवास पेरुमाल के सेनापति हैं। कलयुग प्रत्यक्ष दैव श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित हर सेवा में सर्वप्रथम विश्वक्सेन का आवाहन तथा मंत्रोक्त पूजा समर्पित की जाती है। ब्रह्मोत्सव जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का अति महत्वपूर्ण एवं उत्तम सर्वश्रेष्ठ उत्सव होता है। देखिए उसी विश्वक्सेन का अभी दर्शन हो रहा है और ढाल पहने रखे हुए हैं हाथों में। इस संदर्भ में यानी जो सर्वश्रेष्ठ उत्सव है, इस संदर्भ में पर्यवेक्षणार्थ सेनापति तिरुमाड़ वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। अंकुरार्पण के समय भी विश्वक्सेन के नेतृत्व में मिट्टी का संग्रहण किया जाता है। कल रात को ही यह अंकुरार्पण की सेवा प्रस्तुत हुई है। सेनापति विश्वक्सेन श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री मलयप्पा स्वामी को साक्षी बनाकर तिरुमल की तिरुमाड़ वीथियों की साज सज्जा विद्युत दीपालंकरण की शोभा एवं माड़ वीथियों की सुरक्षा का विश्वास अपने देव को करा रहे हैं। देखिए उनका पूरा परिवार और जो सेवा तत्पर है, उनकी पूरी सेना आगे आगे बढ़ रही है। आदिशेष हैं, विश्वक्सेन हैं, हनुमंत जी हैं, गरुड़ भी हैं। आप स्वयं देख सकते हो हे भक्तगण, कलयुग प्रत्यक्ष दैव के ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा तिरुमल पर्वत अत्यंत सुंदर, दिव्य भाव्य एवं सुशोभित दिखाई दे रहा है। भक्तगण इधर उधर बैठे हुए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हर जगह हरित तोरण, केले के स्तंभ, दीपालंकरण, विद्युत दीपों से बनी बालाजी एवं उनके की कांतिमय मूर्तियां दर्शन प्रदान करती रहती है। देखिए आगे आगे ब्रह्म का रथ जो है चल रहा है। हर दिशा में मंगल वैभव प्रकट हो रहा है। नाना प्रकार के रत्न खचित आभूषणों से सुसज्जित होकर मलयप्पा स्वामी कटिवरद हस्त के साथ अपने देवेरियों के साथ दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का ब्रह्मोत्सव दर्शकों के लिए क्षेमदायक होता है। सब पर बड़े वैभवपूर्ण रीति से बड़े पैमाने में शरणागत भक्तों की उपस्थिति में, अरे क्या ही वर्णन करेंगे इस महोत्सव की गरिमा की। अरे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तुमको छोड़कर मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं रह गया है हे भगवान।
तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महाप्रभो, मेरी रक्षा करो, उद्धार करो, जीवन मृत्यु के वलय से मुझे दूर रखो और मेरा मोक्ष प्रदान करो हे भगवान। आलय मर्यादा के तौर पर छत्र देख रहे हो और फिर आगे आगे हाथी भी जो हैं निकल रहे हैं। अर्चक स्वामी और पालकी को ढोने वाले इतने सेवक जो हैं परता के साथ, मानो वही जो हैं आदिशेष हो, हो, वही हनुमंत हो और वही विश्वक्सेन हो। ऐसा पालकी को ढोने वाले ये भक्तगण भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए भूलोक वैकुंठ कहलाने वाले इस सप्ताचल पर व्यूह लक्ष्मी समेत भूवराग क्षेत्र में दिव्यशाल ग्राम ध्रुव मूर्ति बनकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन प्रदान कर रहे हैं। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम। कलयुग के प्रारंभ में भगवान को इस सप्ताचल पर उतरना पड़ा। गरुड़ ने वैकुंठ के मतलब क्रीड़ा व्यापी को यहाँ ले आकर स्थापित कर दिया और यहाँ पर 3 करोड़ देवता यहाँ उतरकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कलयुग आरंभ होने वाला है और हे वेंकटेश पेरुमाल, आपको इस प्रांत में रहकर भक्तों का उद्धार करना होता है, क्योंकि इस कलयुग में जन्म लेने वाले सारे प्राणी अल्प बुद्धि के होते हैं, अल्प आयु के होते हैं और इसलिए वे कोई पूजा का ढंग या रीति जानते नहीं हैं, केवल आपका स्मरण करते रहेंगे और ऐसे में उनका उद्धार करने आपको आना ही होगा। नित्याय निरवध्याय सत्यानंद चिदात्मने सर्वांतरात्मने श्रीमद्वेंकटेशाय मंगलम। देखिए, भगवान पर किसी की दीठ न लगे इसके लिए जगह जगह पर आरती उतारी जा रही है। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। श्रीनिवास गोविंद। श्री वेंकटेश 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 गोविंद। पुराण पुरुष गोविंद हरे पुंडरीकाक्ष गोविंद। पुराण पुरुष गोविंद हरे पुंडरीकाक्ष
पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम 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 गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द हरे श्रीवेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोविन्द दशविधरूपा गोविन्द कृष्ण राम गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द श्रीनिवास गोविन्द श्रीवेङ्कटेश गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द हरे सङ्कटहरण 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 गोविन्द नमो नमस्ते अखिल कारणाय नमो नमस्ते अखिल पालकाय नमो नमस्ते अमरनायकाय नमो नमो दैत्य विमर्दनाय। इस पूरे विश्व के कर्ता हैं श्री महाविष्णु और पृथ्वी यानी भूदेवी से किया था श्री महाविष्णु ने कि तुम पृथ्वी में अपना रूप दिखाओ। तब जाकर भूदेवी ने अपना रूप दिखाया और ब्रह्म ने सृष्टि की है और स्थिति कारक के रूप में श्री महाविष्णु भले ही अर्चावतार के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुमला में दर्शन प्रदान करते हों, लेकिन वो सर्वांतर्यामी रूप धारण करते हैं, यानी हर चराचर में उनकी विद्यमान देखने को मिल। यह केवल अनुभूति मात्र होती है, कहीं चर्म चक्षुओं को दिखाई नहीं देती हैं। अरे इनकी शक्ति का क्या ही कहना है, अनंत शक्ति है, अमित शक्ति है और इसीलिए इनको केवल अनुभूत किया जाता है, न कि चर्म चक्षुओं से, मांसल चक्षुओं से उनको देखा नहीं जा सकता है। भूलोक वैकुंठ में आज मलयप्पा स्वामी
तिरुचि उत्सव में देवेरियों के साथ दर्शन दे रहे हैं। देखिए, दीक्षाधारी अर्चक स्वामी अपने वृंद के साथ मंत्र पूरित यानी जल का प्रोक्षण करके वहाँ पर मतलब पूजा कर रहे हैं। के प्रत्यक्ष दैव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ये उत्सव उनकी महत्ता तथा विजयात्मक यश एवं कीर्ति के प्रतीक बनते हैं। जिस भांति राजा के आगे आगे मतलब वृषभ, हाथी आदि निकलते हैं, इसी प्रकार आलय मर्यादा के तौर पर ये भी देखने को मिल रहे हैं। अपनी बहुधा शक्ति रूपों को कर आज यथातथ भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं श्रीनिवास भगवान। ध्रुव मूर्ति शक्ति इन ब्रह्मोत्सवों में उत्सव मूर्तियों रूपी मलयप्पा स्वामी में आवाहित किया जाता है। इसीलिए महाशेष वाहन पर आरूढ़ उस भगवान का दर्शन करेंगे तो हमें शांति मिलती है। लघु शेष वाहन पर विराजित होकर हमारी सारी चिंताओं से हमें मुक्ति देते हैं। सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर जब भगवान दर्शन प्रदान करते हैं तब जाकर उनका शौर्य एकदम बढ़ा हुआ शौर्य दिखाई देता है और सभी भक्तों में भी वो धैर्य, साहस, भय रहित बनने के लिए एक बढ़ावा दिया हुआ लगने लगता है। हंस वाहन पर जब आरूढ़ होते हैं तो सारे भक्त गणों को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। मोती वितान वाहन पर वो शीतलता एवं स्वच्छ सद्गुण संपन्न वाले भगवान की दृष्टि प्रसारित होती है हर भक्त पर। देखिए, आदिशेष और हनुमान हमें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। नित्यसूरी बनकर निरंतर भगवान की सेवा में ये तत्पर रहते हैं। जब कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होते हैं तो सारे कली दोष दूर कर देते हैं हर भक्त का। और सर्वभूपाल वाहन का क्या ही कहना है, ये जगन्नायक हैं और आज पालक बनकर इस पूरे कलयुग में ये पालक बनकर दर्शन प्रदान करते रहते हैं। और ये सर्वभूपाल हैं यानी इस पृथ्वी के ये पालक हैं और इसीलिए ये वात्सल्य प्रदान करते हैं यानी अपने वक्ष में श्री महालक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, इसीलिए श्रीनिवास नाम से अंकित होते हैं। और महालक्ष्मी अपने 8 रूपों को प्रदर्शित करती हुई हर एक भक्त गण को जो भी उनके शरण में जाता है उनको संपदा प्रदान करती है। संपदा केवल धन के रूप में नहीं है बल्कि बहुधा रूपों में यानी धान्य के रूप में, संतान के रूप में, विद्या के रूप में और नाना प्रकार के रूपों में वो भक्तों का उद्धार करती रहती है। और मोहिनी अवतारोत्सव तो एकदम देखने योग्य उत्सव होता है। हरि और केशव का वो योग होता है और उसी से मोहिनी का अवतार होता है और सुरों की रक्षा हेतु यह उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ वाहन एकदम सर्व मुख्य जो है सर्वश्रेष्ठ उत्सव जो है कहा जाता है इन ब्रह्मोत्सवों में। तो ऐसे गरुड़ जो है घन दास्ता एवं विवेकवान के रूप में हमें दर्शन प्रदान करते हैं गरुड़। और ऐसे वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान भी जो है हमें ये संकेत करते हैं कि मेरे दास बनो यानी मेरे चरणों में शरणागति प्राप्त करो तो मैं आपका उद्धार करूँगा। जिस भांति मैंने गरुड़ को अपना वाहन बनाया क्योंकि मातृ प्रेम जो है उनमें बहुत था और इसीलिए मैंने उनको अभी जो है वाहन बनाया है, उसी रूप में हर भक्त का जो भी मेरे शरण में आता है उनका उद्धार करूँगा। हनुमंत वाहन त्रेता युग में राम की रक्षा करने वाले, राम की सेवा करने वाले, उनकी मदद करने वाले हनुमान का क्या ही कहना है। उनकी अमरता जो है मतलब वो चिरजीवी हैं, इसीलिए उनकी अमरता जो है जिस प्रकार उनको प्रदान किया गया है उसी प्रकार की अमरता भी जो हर जीव को
यानी भले ही शरीर से न हो, लेकिन नाम यश कीर्ति से जो है वो भगवान का भक्त बनकर उद्धार उसका हो जाता है और उसका यश कीर्ति हर जगह फैलने लगती है। जिस प्रकार हम प्रहलाद का देखते हैं, ध्रुव का देखते हैं, जितने जितने भक्त गण भगवान के शरण में आकर उद्धारित हुए, उन भांति अमरता जो है हर शरणागत को प्राप्त हो ही जाती है। और गजवाहन ये जो है भ्रांतियों को दूर करता है। गज जो है अपने आप को बड़ा शक्तिशाली जानवर मानता है, शक्तिशाली प्राणी मानता है, और ऐसे में जब एक मकर उसको पकड़ लेती है तो उससे त्राण पाने के लिए, उससे विमुक्त होने के लिए अंततोगत्वा गजराज को भी जो है भगवान को वैकुंठ से बुलाना ही पड़ा। और वैकुंठ से स्वामी बड़ी वेग गति से उस हाथी का जो है गजराज का उद्धार करते हैं। तो यहाँ भी जो है भ्रांति यानी भक्ति पर जो भ्रांति हमारे मन में हो रहा है उसको दूर करने देखिए वरद हस्त दिखा रहे हैं भगवान, चतुर्भुजी होकर हमें जो है दर्शन प्रदान कर रहे हैं। शंख चक्र मुकुट है, नाना प्रकार के मतलब आभूषणों से जित होकर देखिए क्या ही वर्चस्व है इस भगवान की। ऐसा भगवान इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होता है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था और कभी बाद में भी नहीं होगा। कलयुग के हम अल्प जीवी हैं, अल्प प्राणी हैं, लेकिन हमारा उद्धार करने बड़ा दयावी बनकर यहाँ हमें दर्शन प्रदान कर रहा है। तो गज की भांति देखिए, गज का नाम लेते ही वहाँ पर भगवान के चरण भी देखने को मिल रहे हैं। उनमें जो है नाना प्रकार के आभूषण मतलब भगवान धारण किए हुए हैं, और ऐसे में भ्रांति जो हमारी शक्ति की होती है उससे हम दूर हो जाते हैं। वरद गोविंदा गोविंदा शंख है हमारा, मतलब सारी कठिनाइयाँ वो सुनता है, और चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उन सब से जो है हमें दूर कर देता है। प्रभाव वाहन पर जब आरूढ़ होता है तो अक्षीणता जो है दिखाते हैं, यानी सूरज की रश्मि कभी क्षीण नहीं पड़ती, बस पृथ्वी जो है गोल गोल रूप से घूमता रहता है। इसी कारण दिन रात होते हैं, लेकिन कभी जो है सूरज की किरणें क्षीण मंद नहीं पड़ती हैं। तो ऐसी अक्षीणता का संकेत जो है भगवान अपने अवतार की अक्षीणता का संकेत प्रदान करते हैं। और चंद्रप्रभा वाहन पर जब भगवान आरूढ़ होते हैं तो स्वच्छता और सत्व गुण जो है बिखेरते हैं। हर भक्त के हृदय में सत्व गुण संपन्न इसकी के साथ भगवान दर्शन और कृपा कटाक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए इसी गरुड़ ध्वज जो है ध्वजारोहण के समय ध्वज स्तंभ पर फहरेगा। सारे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और बीच के पृथ्वी सभी प्राणियों को भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्रीनिवास, कोई भी नाम लो, गोविंदा का हो, उनके ब्रह्मोत्सव में सभी का आह्वान करने, स्वागत करने ये बड़ी तत्परता के साथ संतुष्ट मुख वर्चस्व सभी का आह्वान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज इनका भी जो है बड़े वैभव के साथ और सम्मान के साथ शोभा यात्रा में ले आया जा रहा है। नारायणाय सगुण ब्रह्मणे सर्वपारायणाय
वरदाय कौस्तुभाभरणाय उरवैरिणे नमो नमो नारायणाय नमो पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीशकामितार्थप्रदाय पात्रदानोत्सव प्रतित वेङ्कटराय धात्रीशकामितार्थप्रदाय स्तोत्रबिम्बनिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो स्तोत्रबिम्बनिरुचिरगात्राय रविचन्द्रनेत्राय शेषाद्रिनिलयाय ते नमो नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सकुडब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नारायणाय सकुडब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायण परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेंकटेशाख्यम तदेव कवचम मम। कलयुग के प्रत्यक्ष दैव पर हम शरणागति प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से उनका नाम भी हमारे प्रवृत्ति के लिए कवच बन जाएगा और हमारे अंदर धर्म प्रेरित करेगा और हमारे अंदर सद्गुण भी जो है संपन्न कराएगा। कलयुग के प्रारंभ में स्वयं ब्रह्म द्वारा ये उत्सव संचालित किए गए थे और इसलिए इन्हें ब्रह्मोत्सव नाम से अंकित किया जाता है। कलयुग के प्रारंभ ब्रह्म ने श्रीनिवास भगवान से इस रूप में प्रार्थना की थी कि हे भगवान, सभी को दर्शन प्रदान करके इसी वेंकटाचल पर इसी प्रकार इस महोत्सव को प्रतिवर्ष स्वीकार करो। प्रसन्न होकर वर प्रदाता बनकर सभी की रक्षा हेतु करुणा वृष्टि करते हुए यहीं स्थिर हो जाओ। देखिए, गोपुर और उसके सुवर्ण सप्त कलश देखने को मिल रहे हैं। सप्ताचलाधीश के ये ब्रह्मोत्सव बड़े वैभवपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। तो ब्रह्म ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो पेरुमाल ने कहा था ब्रह्म से, हे पंकजासन, तुम्हारी प्रार्थना के अनुरूप वेंकटगिरी पर समय मैं विचरण करूँगा, समस्त लोगों की रक्षा करूँगा और सभी में साक्षात्कार देकर समस्त संपदा प्रदान करता रहूँगा। ब्रह्म द्वारा प्रारंभित उत्सव आज भी बड़े पैमाने में वैभव तथा उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। देखिए, फूलों से सुअलंकृत मानो यही ऐसा लगता है कि पूरा वैकुंठ ही इधर
आकर विद्यमान दिखाई दे रहा हो। क्षीर सागर में शेषशय्या बनकर जो महालक्ष्मी सहित दर्शन प्रदान करते हैं, उस वैकुंठ जो है मानो यही पृथ्वी पर आकर बस गया हो। और आज ब्रह्मोत्सव के प्रथम जो सुवर्ण तिरुचि उत्सव है, उसमें हम देख रहे हैं क्या ही भोग है, क्या ही योग है हमारा। देख पा रहे हैं श्री महाविष्णु को साक्षात ऐसा वैकुंठ ही आकर यहाँ बस गया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था, यदा यदा ही ब्रह्म धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उन्हें वेंकट कृष्ण कहा गया, त्रेता में वेंकट राम कहा गया। आज कलयुग वेंकटाचल पर स्थित इस विष्णु मूर्ति को वेंकट रमण कह सकते हैं। तो ऐसे कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए कलो वेंकट नायक बनकर देखिए उनका क्या ही वर्चस्व है। उनकी आँखों में करुणा कटाक्ष बरस रही है। श्री वेंकटेश्वर प्रत्यक्ष दैव भक्त सारे पाप दूर करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। ओम तत्सत, यही है, प्रमाण भी है। श्रीनिवास भगवान के ब्रह्मोत्सव निर्विघ्न रूप से परिसमाप्ति तक आगे बढ़े, इसकी कामना हर एक भक्त को करना ही होता है। जब हम मंगलाशासन प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने, इसका यही उद्देश्य होता है कि हे भगवान, अगर तुम अच्छे तो आपका ये परिवार यानी जिनसे हम सभी उद्भूत हुए हैं, हम सभी भी मतलब अत्युत्तम जीवन बिता पाएंगे। देखिए रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की मालाएं यहाँ ध्वज स्तंभ के पास दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुसज्जित हैं, सुसंपन्न बन रहा है यह ब्रह्मोत्सव। ये आज जो है कलयुग प्रत्यक्ष दैव बनकर हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। गरुड़ पट जो है हमने जिसका दर्शन किया था अभी अभी, वो जो है गरुड़ ध्वज बनकर ध्वज स्तंभ पर फहरेगा रात के ध्वजारोहण के संदर्भ में। वैखानस आगम के अनुसार हर वैष्णवालय में ध्वज जो है सुबह के समय ही फहराया जाता है, लेकिन किसके कारण यहाँ पर शाम की वेला में यानी वेला में वो संपन्न हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। ये केवल जो है इसका प्रमाण कहीं कोई नहीं मिलता है। लेकिन अभी इस वाहन के उपरांत भगवान मंदिर के अंदर चलेंगे। हाँ, एक बात जो है यहाँ प्रमाण है कि भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए इस उत्सव के रूप में अंदर मतलब मंदिर के अंदर से बाहर निकलेंगे। दिवाली की समाप्ति तक उत्सव मूर्ति यहीं पर रंगनायक मंडप में दर्शन प्रदान करते रहते हैं। देखिए क्या ही शोभा है तिरुमलाई की। अभी ध्वजस्तंभ जो है बहुत सुसज्जित है और लोग मतलब इनको देखकर ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। वास्तव में हर एक भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए गर्भगृह तक जो है यानी मंदिर के अंदर जो है पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए करुणा निधि ये भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष दैव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन प्रदान करने मंदिर से बाहर निकलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन ब्रह्मोत्सवों में मूल ध्रुव मूर्ति की सारी शक्ति उत्सव मूर्तियों में मतलब आवाहन किया जाता है और इसीलिए बहुत सारे भक्तगण अंदर जाकर मंदिर की ध्रुव मूर्ति की दर्शन करने की उत्सव मूर्तियों का करना भक्तगण जो है मतलब चाहते भी हैं, इसलिए कि इस उत्सव मूर्ति दर्शन बहुत
निकट से किया जा सकता है। देखिए अब भी कटी वरद हस्त दोनों देवेरियों के साथ आलय मर्यादा के साथ दीक्षाधारी अर्चक स्वामी ये ब्रह्म पालकी के पीछे पीछे मंत्र जो हैं पढ़ रहे हैं। वेद पठन हो रहा है, यहाँ मंगलवाद्य बजाए जा रहे हैं, ढोल बज रहा है और सभी पुण्यात्मा यानी यहाँ पर जितने पंडित देखने को मिल रहे हैं उनके सारे आशीर्वचन भगवान के और भक्त के बीच खड़े होने वाले ये पंडित जो हैं सभी को करते हैं, उच्चारण करके भक्त को ये बता देते हैं कि भगवान का करुणा कटाक्ष आपको प्राप्त हो ही जाएगा। क्या ही वर्चस्व है, क्या ही शोभा है। देखिए वेंकट कृष्णा का रूप यहाँ मुरली और उनके मतलब पंख के रूप में जो है मतलब दिखाई दे रहा है। सारे के सारे फूल जो हैं बहुत दूर दूर से मंगाए जाते हैं और उनसे सुसज्जित किया जाता है मंदिर। दीक्षाधारी अर्चक स्वामी ये प्रधान अर्चक हैं और ये सारे के सारी पूजाएं यहाँ पर कर रहे हैं। तो के साथ मंगलवाद्यों के साथ साथ नृत्य तथा दृष्टि दोष निवारण के लिए आरती जगह जगह पर देकर यहाँ पर देखिए नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है, कर्पूर आरती दी जाती है, घंटानाद किया जा रहा है और पीछे पीछे मतलब वाहन जो है घटाटोप भी देखने को मिलता है वाहन के पीछे, क्योंकि आश्वेज का महीना है, कभी भी बारिश हो सकती है, वर्षा हो सकती है और ऐसे में घटाटोप भी जो है पीछे पीछे चलता है। ढोल बज रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, वेद मंत्र और सारे वेदों का सार जो है इसी भगवान का नाम है। श्रीनिवास भगवान का गोविंदा नाम ही सारे वेदों का सार हो। तो ऐसे वेद श्लोक या फिर वेदोच्चारण भले ही हम न कर पाएँ, लेकिन गोविंदा का नाम स्मरण करते ही हमारा उद्धार हो जाता है। ये भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष दैव इसके लिए साक्षी हैं। आप जैसे भक्तगणों को भले ही भांति जो मतलब भली मतलब अनुभव हुए होंगे, इस भगवान पर विश्वास करेंगे, इस भगवान के शरण में आएंगे तो हमारी सारी चाहतें, हमारी सारी मिन्नतें जो हैं पूरी हो जाती हैं। वैसे भक्त जो है भगवान को देखना पसंद करता है। इस भक्त की इच्छा के अनुरूप उसे दर्शन प्रदान करने ब्रह्मोत्सव के समय वाहन पर विराजमान होकर आरूढ़ होकर भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन प्रदान करेंगे। देखिए खड्ग और ढाल के साथ विश्वक्सेन यहाँ पर सेनापति जो श्रीनिवास भगवान के हैं वो दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यानी उनकी पूरी शक्ति समेटकर अब पूर्ववीथियों में जितना रजो और तमोगुण हैं उन सबको काट कर भगवान की शोभा यात्रा के लिए ये पर्यवेक्षण करके उन सबको काट कर भगवान का शोभा यात्रा संपन्न करेंगे। गोविंदा गोविंदा। गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, 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 रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंगारंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंगारंग विठले
गोविन्द कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविन्द कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंग गोविंद विठल सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा विठला सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूप विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठल भक्तवत्सला विठला विठला परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 राम 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 राम
राम राम जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय गोविंद 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले 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 गोविंद विठले गोपाल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला 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 जय बोलो विठ्ठला 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 ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುನಿಕೇತನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೆ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಳಿನಾಯತಾಕ್ಷ ಲೀಲಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಪರಿರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಶ್ರೀ वेंकट मम देहि करावलंबम। अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर श्री महाविष्णु श्रीनिवास पेरुमाल बनकर इस कलो वेंकटनायक बनकर कलयुग वैकुंठ जो तिरुमलय कहा जाता है यहाँ पर पधारे हैं अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए। हर युग में भगवान साक्षात्कार दे रहा था और सभी भक्तगणों को दृग पर्व देकर उन्हें दिखाई दे रहा था। कलयुग वेंकटेश्वर स्वामी भी कुछ समय तक कुछ वर्षों तक साक्षात्कार दे रहे थे। उसके उपरांत वो श्री महालक्ष्मी को व्यूह लक्ष्मी बनाकर अपने वक्षस्थल में रख कर यहाँ इस सप्ताचल पर आकर शिला मूर्ति बन गए हैं। शालग्राम शिला मूर्ति बनकर सभी गणों को अपनी इच्छा के अनुरूप दर्शन प्रदान करते रहते हैं। बस उनकी अनुभूति हर भक्त को होती रहती है, भले ही इन चर्म चक्षुओं से देखने की योग्यता नहीं रखता हो, लेकिन उन्हें जो भगवान का आभास होता ही रहता है। आज सुवर्ण पालकी उत्सव मनाया जा रहा है, ये समाप्ति को होने को है, फिर भी यहाँ देखिए हम देख सकते हैं ब्रह्म का रथ आगे आगे पीछे मंत्र और वेद पठन करते अर्चक स्वामी और उनके साथ पीछे हनुमंत आदिशेष विश्वक्सेन गरुड़ आदि सभी आगे आगे बढ़ रहे हैं और कटिवरद हस्त और श्रीदेवी भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन प्रदान करके अब जो है महाद्वार तक सारा परिवार आ चुका है और अब
रंगनायक मंडप में चले जाएंगे और इसके उपरांत अगला कार्यक्रम ध्वजारोहण का होगा और शाम के वक्त ये बड़े वैभव के साथ मनाया जाएगा। गरुड़ ध्वज जिसका दर्शन हमने अभी किया है वह फहरेगा आसमान तक जाकर सभी लोगों के प्राणियों को मतलब आह्वान स्वागत करेगा। स्वामी जगतपति हैं, इस विश्व के पति हैं। ऐसे अखिलांड का ब्रह्मोत्सव अभी प्रारंभ हुआ है। ये बड़े ही अव्यक्त रूपाया के रूप में स्तुति की जाते हों, लेकिन प्रकृति और पुरुष के रूप में ये व्यक्त हैं और अव्यक्त रूप इनका जो है अंतर्यामी रूप है। हर प्राणी में चर अचर दोनों में विद्यमान रहता है। भगवान श्रीनिवास भगवान यानी अचर में कैसे इसका जो है श्री राम ने मतलब अहल्या का उद्धार किया था, जो चट्टान बनकर बनी हुई थी उसका उद्धार किया था। ये जो है साक्षी है। और आसुरीय जाति से संपन्न व्यक्ति का उद्धार इन्होंने कैसे किया, प्रहलाद इसके साक्षी हैं। और जो मासूम होता है लेकिन धर्म का पक्ष लेकर जो भगवान के सामने आर्त बनकर रक्षा हेतु प्रार्थना करता है उसका उद्धार करता है। बचपन में बहुत छोटी उम्र में ध्रुव का इन्होंने उद्धार था। देखिए दर्शन चक्र देखने को मिल रहा है, उसका दर्शन हुआ है। हर पाप को वो काटेगा और शंख जो है भगवान के सामने जो है मन तक जो है हर मतलब कष्ट को ले जाता है और सुदर्शन चक्र हर चीज़ का खंडन करता है, वो दिखा रहा है। तो सारे पापों को कली दोषों को काटकर वह मतलब हर भक्त का उद्धार करता है। तो यहाँ पर पालकी में हम सुदर्शन चक्र का दर्शन कर सकते हैं। फूलों की मालाओं से सुसज्जित होकर पालकी में दर्शन चक्र दिव्य दर्शन प्रदान कर रहा है। भगवान आदि का दर्शन है। देखिए हनुमान जी यहाँ पर सभी जो है कंकण धारण करके ब्रह्मोत्सव को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाने का की दीक्षा और उसी प्रकार वाहन धारक भी जो हैं बड़े कितने ही ये पुण्य सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की मूर्तियों को मतलब वाहन को ढो रहे हैं। भगवान बालाजी सत चित आनंद रूपी हैं, यानी उनमें वो मन से बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनके पास संपदा प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी विद्यमान रहती हैं और कारुण्य है। देखिए अब दृष्टि दोष कुंभ आरती दी जा रही है और भगवान का दृष्टि दोष निकाला जा रहा है। नित्याय निरवध्याय सत्यानंद चिदात्मने सर्वात्मने वेंकटेशाय मंगलम परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुंजे परतत्वाय वेंकटेशाय मंगलम। दया के सागर श्रीनिवास भगवान आज मलयप्पा के रूप में श्री भूदेवी भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। देखिए हर एक भक्तगण उसी परमात्मा की ओर एकटक देख रहा है और प्रार्थना वहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। कर्पूर आरती दी जा रही है और इससे दृष्टि दोष भगवान का निकाला जा रहा है। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, हर एक प्राणी में विद्यमान रहता है, बस उस विद्यमानता को महसूस करना होता है हर एक प्राणी को, तब जाकर शरणागति प्राप्त होती है और उस शरणागति के साथ साथ मतलब जीवन मुक्ति या फिर मोक्ष भी जो है मिल सकता है। ऐसे कटिवर मलयप्पा स्वामी का हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए विश्वक्सेन और गरुड़ जो नित्य सूरी कहे जाते हैं, जो तत्पर रहते हैं भगवान श्री महाविष्णु की सेवा में, वो भी आज दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र का तो हमने दर्शन कर लिया और ये जो है पूरा परिवार अब मंदिर के अंदर आ रहा है। जिस मंदिर के
से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन प्रदान करने का बीड़ा उठाया। आज वो ये तिरुच्ची वाहन उत्सव जो है अब परिसमाप्ति को होने हो रहा है और अब जाकर गोविंद कर हम भी मोक्ष की कामना करेंगे। गोविंदा गोविंदा। भगवान श्री मलयप्पा स्वामी सभी जय वाहनों पर आरूढ़ होकर दर्शन प्रदान करेंगे। आज रात को जो है महाशेष वाहन से सेवाएं प्रारंभ होगी और नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर वेंकटेश्वर स्वामी मलयप्पा स्वामी के रूप में श्रीदेवी के साथ, हाँ, किन्हीं वाहनों पर केवल भगवान मलयप्पा स्वामी ही दर्शन प्रदान करेंगे और बाकी पर श्रीदेवी भूदेवी समेत स्वामी दर्शन प्रदान करेंगे। देखिए अब भगवान मंदिर के अंदर जा रहे हैं। अब तक सभी लोगों के 14 लोगों के प्राणियों ने अब जो है इस भगवान का दर्शन कर लिया होगा और सभी पर इनकी कृपा वृष्टि बरसती रहेगी। इसकी आकांक्षा के साथ हम हर वाहन सेवा को देखेंगे और पाप मुक्त हो जाएंगे। ओम तत्सत। गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्रीराम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डी कासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशवमूर्ति गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुत स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। आनंद रूपा आद्यंतरहिता इह परदायक राजरक्षक परम दयाळो पद्मनाभ हरि तिरुमलवासा तुलसी वनमाला शेषशायिनी शेषाद्रिया मत्स्यावतारा ఏడుకొండలవాడా గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా
నందన గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ